तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। आप में से एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन करें। बख्तमीज साहब आप ओपन कर लें। यस सर। ओके। जी सर। अच्छा सर, कल की क्लास आपने अटेंड की थी? यस सर। अच्छा सर, अ, व्हाट्सएप पे कर कल लीजिए। की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई इशू हो? अल्हम्दुलिल्लाह कल के क्लास क्लियर? के मुताबिक ऐसे कोई इशू नहीं है, हम क्लियर हैं इंशाल्लाह ठीक है। बस। ओके। अच्छा, जी कल सर। की क्लास में आपने फाइल को इंपोर्ट कर लिया था? जी सर, हमने इंपोर्ट कर लिया था। यस सर। ओके। या। ओके, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर। अच्छा, कल की क्लास में हमने पैकेजेस के बारे में पढ़ा था कि पैकेजेस क्या होते हैं। और फिर हमने ये बात भी सीखी कि जिस तरह हम डेली लाइफ में कोई ना कोई काम जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें किसी मशीन, टूल या इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। मसलन आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे। आप कीबोर्ड से कॉल नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रूमेंट और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, हर काम करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह आर पे भी स्पेसिफिक एनालिसिस करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स को हम पैकेजेस कहते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये क्लियर कर लिया था कि पैकेजेस क्या होते हैं। और हमने एक टास्क कंप्लीट किया था कल की क्लास में, हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर लें जो मैंने आपको सेंड की थी। आप इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें, फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें, ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। आपके पास फाइल जो है जिस लोकेशन पे पड़ी हुई है आप उस पर क्लिक करें, आपके पास प्रीव्यू शो होगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आके आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे डाटे में ना मेन फाइल के अलावा मुख्तलिफ शीट्स होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। तो वो कैसे इंपोर्ट करनी है? अगर आप शीट नंबर 5 पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आप शीट नंबर 5 को कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखें कुछ बॉक्स बने हुए हैं नीचे। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है शीट का, ये देखें, डाटा शीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो मसलन मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करता हूँ। देखें यहाँ पे कुछ और प्रीव्यू शो हो गया। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता हूँ। जब आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे ना, जो स्क्रीन नंबर वन, जो शीट नंबर 1 होगी वो सिलेक्ट होगी। और जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई शीट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे शीट के बटन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना आपने। आपके पास जो है वो स्क्रीन नंबर 1 में प्रीव्यू शो होगा। यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। आपके पास परमानेंटली जो फाइल है, जो आपके पास वो अवेलेबल है, वो स्क्रीन नंबर 3 में। यहाँ से आपने डिलीट नहीं करने। जब यहाँ से डिलीट करेंगे तो फिर इस पे एनालिसिस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें ये फाइल रिक्वायर्ड है स्क्रीन नंबर 3 में। ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल आपको शो होगी स्क्रीन नंबर 1 पे। इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर देंगे तो ये फाइल आपकी आर में मौजूद रहेगी। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। फाइल इंपोर्ट कर ली आपने, मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे डन टाइप कर देता हूँ। अगर आपने फाइल इंपोर्ट कर ली है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं
क्योंकि मैं भी कुछ पार्टिसिपेंट अभी आज भी लाइव नहीं है, वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हों तो उनको इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर कोई इशू आ रहा है तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके। एक और चीज़ मैं आपको मुझे याद आ गई, आपको बता दूं। एक्चुअली मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो मैंने आपके बैच की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वो यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करता हूं तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में आ जाती है। यानी आपको अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो बाज़ का वो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन बाज़ का किसी और काम से या शेयर कर रहा हूँ, कोई मैसेज आ जाता है या कोई इशू आता है ऐसा किसी पार्टिसिपेंट का कि वो हम करना स्टार्ट हो जाते हैं और मैं भी मैं भूल जाऊँ ना। आज की फ़ाइल भी मैंने आपकी अपलोड कर दी थी, लेकिन शाम को शायद मुझे किसी पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था तो फिर मैंने उसको जो है वो शेयर किया था ग्रुप में। तो अगर ग्रुप में मैं ना भी शेयर किया करूँ, वो फाइल आपकी, आपका जो बैच है 65, उसकी प्लेलिस्ट में डेट वाइज सीक्वेंस के साथ वहाँ पे पड़ी होंगी। यानी जो आज की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं तो वहाँ पे 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। तो आप पाँच का ऐसा होता है कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वो वीडियोस ऊपर चली जाती हैं या वो आपको मिल नहीं रही होती कि कहाँ पे थी वो वीडियो। तो इस तरह अगर आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं या आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही वो मैं अपलोड करूँगा आपके पास उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप प्लेलिस्ट से जाके वहाँ पे उसको देख लिया करें। लेकिन मैं भी जो है वो पूरी कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि मैं ये लाजमी शेयर करता हूँ। लेकिन बास का किसी दिन अगर वो मिस हो जाए तो आप लोग जो है वो वहाँ से जाके उस पर वर्क कर लिया करें, या वहाँ से पिक करके उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी उस पर वर्क कर लें। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट बेसिक प्लॉट्स इन आर। आर में बेसिक प्लॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं। मसलन आपके सुपरवाइजर ने आपको कहा कि आप फाइल को इंपोर्ट करें, आपने फाइल इंपोर्ट कर ली। अब वो आपसे कहते हैं कि आपने जो फाइल इंपोर्ट की है इसमें अगर आप डाटा चेक करें, ये देखें, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, स्पीशीज। अभी बेसिक चीज़ों पे हम सब लोग इसी डाटा पे वर्क करेंगे। में भी बहुत सारे लोगों के लिए फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी हमने इस पे वर्क करना है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ क्लासेस के बाद फिर मैं आपको अलो कर दूंगा कि अब आप अपना डाटा यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि आपकी हर बंदा अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के डाटा के ऊपर एनालिसिस करेगा। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट क्रिएट करना है। उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी वो आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि पॉइंट प्लॉट क्रिएट करना है फाइकस वाली फाइल पे, फाइकस की फाइल यूज़ करनी है। और पॉइंट प्लॉट के लिए एक्स एक्सिस पे आपने रखना है पेटल, पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे आपने रखना है पेटल अंडरस्कोर विड्थ, या सेपल अंडरस्कोर विड्थ कर लेते हैं। सेपल अंडरस्कोर विड्थ, ये जो है ना, ये पेटल लेंथ क्या है, सेपल विड्थ क्या है, ये देखें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ना इनके नेम हैं। ये एक्चुअली प्लांट साइंस का डाटा है। तो जो लोग साइंस के हैं, प्लांट साइंस के हैं, वो समझ गए होंगे। लेकिन जो लोग कॉमर्स के हैं, बिजनेस के हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आप लोगों ने इस नाम को नहीं डेफिनेशन करनी कि क्या है, आपने जस्ट ये फर्ज कर लेना कि ये वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, वेरिएबल सी है, वेरिएबल डी है। आपने इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो पेटल विड्थ को हम रखना चाह रहे हैं, पेटल लेंथ को रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं सेपल विड्थ को। अब ये देखें, ये मैंने जितनी भी लाइंस लिखी है ना, ये मैंने हैश टैग के साथ लिखी हैं। इसका मतलब है कि मैं कोड नहीं राइट कर रहा अभी अभी मैं जस्ट आपको नोट्स दे रहा हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, या हेडिंग्स बना रहा हूँ। टास्क में क्लियर हो गया। अब आज की क्लास में आप सीखेंगे क्या।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास का? आज की जो आप क्लास अटेंड करेंगे, एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप अंडरस्टैंड कर सकें हाउ टू रीड एंड राइट आर स्क्रिप्ट। यानी आप आर लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे। देखें, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो पहले हम उसकी एबीसी सीखते हैं, अलिफ बे सीखते हैं, फिर उनको जोड़ तोड़ सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो आर लैंग्वेज में भी हम अभी ज़ीरो पे हैं। इसकी हमने एबीसी सीखनी है, सेंटेंस बनाना सीखना है, पैराग्राफ बनाना सीखना है। ठीक है, तो पहले हम आसान लेवल पे आएंगे। अगर हम डायरेक्ट ही सेंटेंस बनाना या पैराग्राफ बनाने पे चले गए, तो फिर इस ट्रेनिंग का पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसका हिसाब उसी तरह होता है कि जिस तरह हम सारा दिन वर्कशॉप अटेंड करते हैं और एट द एंड हमारे पास सर्टिफिकेट होता है। तो तमाम पार्टिसिपेंट ने अभी इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम आर को रीड और राइट करना सीख रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो आर की जो लैंग्वेज है इसको रीड करना और राइट करना सीखना है। हमारा पर्पस ग्राफ बनाना नहीं है। ग्राफ जस्ट हम कोड को राइट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। जस्ट हमें कंफर्मेशन होगी कि हमारा कोड या स्क्रिप्ट वो राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या रॉन्ग है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम प्लॉट ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि कुछ बेसिक एरर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। विल बी एबल टू रिजॉल्व सम बेसिक एरर्स। मोस्टली ये बहुत बेसिक एरर्स हैं, और जो लोग जो है वो यूट्यूब से देख के या किसी जो है वो कोर्स को देख के या किसी ट्रेनिंग को देख के डेटा एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा एरर एरर फेस करते हैं और वो उकता के छोड़ देते हैं कि ये तो बार बार एरर ही शो हो रहे हैं। बहरहाल आज हम एरर को भी रिजॉल्व करना सीखेंगे और कोड भी राइट करना सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं कोड की तरफ, लेकिन कोड से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जब भी हम ग्राफ क्रिएट करते हैं ना, तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, डाटा। नंबर टू, मैपिंग। और नंबर थ्री, ज्योमेट्री। डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। डाटा, डाटा वो डाटा जो हमारा रिसर्च का डाटा है, जो हमने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इकट्ठा किया, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इकट्ठा किया, वो सारा डाटा हमारे पास एक फाइल में आ जाएगा। वो एक्सेल की फाइल में भी हो सकता है, वो पीडीएफ में भी हो सकता है, वो एमएस वर्ड में भी हो सकता है, वो किसी और फाइल फॉर्मेट में भी हो सकता है। उसके बाद है मैपिंग। मैपिंग का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना, मैप करना, नक्शा बनाना। आपने ग्राफ पे नक्शा बना लेना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ग्राफ के ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसके ऊपर हमने नक्शा बनाना है। एक्स एक्सिस पे आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया, एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल लेंथ, और वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं सेपल विड्थ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग करना। मैपिंग करना क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करना। उसके बाद है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब ऐसे होता है शेप्स। जिस तरह एक बिल्डिंग है, उसकी ज्योमेट्री बाज़ का उसकी आउटर बाउंड्री वाल इस तरह होती है, बाज़ का इस तरह। ठीक है, बाज़ का इस तरह चौरस होती है आउटर बाउंड्री वाल। तो ये आउटर लुक उसकी कैसी है, इसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन आर में ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे भी यही चीज़ है लेकिन डिफरेंट वे में है। टाइप ऑफ ग्राफ, यानी पॉइंट ग्राफ। आप यहाँ पे पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बॉक्स ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री क्या होगी?
अब देखें, ये तीनों चीज़ें हमने डिफाइन कर ली हैं ऊपर। तो ये तीनों तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। देखें, डाटा भी हमारे पास मौजूद है। ये ऊपर हमारे सुपरवाइजर साहब ने हमें बता दिया कि आपने फाइकस वाली फाइल के ऊपर, ये फाइकस की फाइल है, ये हमारा डाटा है, ये मैपिंग है, ये- यह भी हमने डिफाइन की हुई है। एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। और ये ज्योमेट्री है, ये देखें, ये ज्योमेट्री है पॉइंट प्लॉट। तो तीनों चीज़ें हमारे सुपरवाइजर ने हमें डिफाइन करके बता दी हैं कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है, वाई एक्सिस पे क्या बनाना है, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए और डाटा कौन सा होना चाहिए। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। बल्कि स्क्रिप्ट से भी पहले एक और काम है। अब आपको टास्क मिला ग्राफ क्रिएट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, ये मैं पूछूंगा। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, सर माइक ओपन कीजिएगा। डॉक्टर साहब, हाँ, टाइप ऑफ ग्राफ वो सोचूंगा कि वो कौन वो सा टाइप। वो सब हमने डिफाइन कर लिया। देखें ना, पॉइंट प्लॉट हमने डिफाइन कर लिया। फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आपने ना, ये मैंने डिफाइन किया हुआ उन्होंने, ये देखें, कहते हैं ये प्लॉट आपने ड्रा करना है। सारी स्पेसिफिकेशन उन्होंने बता दी है, डाटा भी आपको दे दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा। मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मे भी ये भी अच्छा, मैं एक जहन में आ सकता छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। है। जी जी। अ, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। मेरा सर जूलॉजी। जूलॉजी, ठीक है। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये पानी है या कोई लिक्विड है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो चेक करके बताएं कौन कौन से हैं। आप क्या करेंगे। जी। माइक्रोस्कोप यूज करूंगा। माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ जी पे भी सर। देखें ना, आपके सुपरवाइजर ने एक टास्क दिया आपको, पॉइंट ग्राफ बनाएं। वहां पे आपके जी बिल्कुल। सुपरवाइजर ने दिया कि स्लाइड बनाएं। बिल्कुल। आपको पता चल गया स्लाइड बनाने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम्म। आपके माइंड में फौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि पॉइंट ग्राफ क्रिएट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। ठीक डॉक्टर यूज होगा, लेकिन आर में उस टूल को हम कहते हैं पैकेज। कौन सा पैकेज यूज होगा, क्लियर हो गया। साहब, बिल्कुल clear। ये हमने जितने दिन क्लासेस अटेंड करनी है, बल्कि क्लास अटेंड खत्म, कोर्स खत्म होने के बाद भी बहुत सारे एनालिसिस आपकी लाइफ में नए आएंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे, उनमें नए नए एनालिसिस होते हैं। तो कोई एनालिसिस आप आर्टिकल से देख रहे हैं, आप कहते हैं कि ये मैंने अपने डाटा पे अप्लाई करना है। जी पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस बंदे ने मशीन कौन सी यूज़ की है ये एनालिसिस करने की। बिल्कुल। ठीक है, जब आपको सही। मशीन का नाम पता चल जाएगा ना, तो आधा काम आपका समझे कि हो गया। ठीक डॉक्टर साहब। ठीक है, अब देखें, जब आपको मशीन का नाम ही नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा। बेशक आपके पास प्रोटोकॉल हो, हर चीज़ हो, आपको पता ही नहीं कि मैंने उस मशीन, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, तो तब तक तो आप काम नहीं कर सकेंगे ना। हम्म। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास सारी हम्म। चीज़ें डिफाइन है, डाटा भी मौजूद है, जी हमारे पास ग्राफ का नाम भी मौजूद है, हमें ये भी पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। अब हमें ये नहीं पता कि हमने यहाँ पे मशीन कौन सी यूज़ करनी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में हर सूरत में ये आना चाहिए कि इसके लिए हमने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। तो आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि आप ना ggplot2, ये एक मशीन है, इसको यूज़ करें। अब आपको उन्होंने मशीन का नाम बता दिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें, आप कहते हैं सर इसके लिए मैं कौन सी मशीन यूज़ करूँगा, वो आपको कहते हैं माइक्रोस्कोप यूज़ करें। अब सेकंड स्टेप, आपने ये कंफर्म करना है क्या माइक्रोस्कोप आपकी लैब में अवेलेबल है या नहीं, यानी आपने अवेलेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे भी हम, ये भी मैंने कल आपको बताया था, जी जितने भी टूल्स हैं ना, ये पैकेजेस हैं, ये मशीनरी है, लेकिन ये सॉफ्ट फॉर्म में है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इज इट अवेलेबल।
इन लैब और नॉट। तो यहाँ पे आपके दो आंसर हो सकते हैं। या तो आपका आंसर होगा यस, या आपका आंसर होगा नो। अगर तो आपका आंसर है यस, फिर हम क्या करेंगे, इस मशीन को टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद इसके ऊपर वर्क करेंगे। अगर आपका आंसर है नो, तो पहले हमें ये मशीन अरेंज करना पड़ेगी, यानी इंस्टॉल करना पड़ेगी। फिर हम इसको टर्न ऑन करेंगे और फिर हम इस पे वर्क करेंगे। ये हम एक दफ़ा कल इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी हमने बार बार इस प्रोसेस से गुजरना है हर एनालिसिस के लिए। तो इंशाल्लाह आप जो है इसमें फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। अब मैं माइक ओपन करना चाहूँगा। उमर हयाज साहब, उमर हयाज साहब माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से फाइंड करेंगे, किससे पूछेंगे? अभी हम ये जो सर, पोस्ट स्क्रीन है इसमें सर्च करेंगे। हाँ अच्छा सर, ये आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरा एग्रीकल्चर साइंसेस। एग्रीकल्चर, ठीक है। ये जो है ना स्क्रीन नंबर 4, इस पे जो पैकेजेस है ना, इसको आपने कहना है कि ये हमारी लैब है पैकेजेस वाली, ठीक है। और ये जो जी सर्च बार है ना, ये लैब अटेंडेंट है हमारा, ठीक है। तो हमने लैब जी जी। अटेंडेंट से पूछना है कि हमारे पास ये वाली मशीन मौजूद है। ये स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस, ये हमारी लैब में आ गए हम। अब लैब में यहाँ पे लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है। सर्च बार में हम यहाँ पे सर्च करेंगे ggplot2। मेरे पास तो ये शो कर रहा है मुझे, जो मेरी लैब में लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है वो कह रहा है कि आपके पास ggplot2 मौजूद है। तो मेरा आंसर है यस। मेरा आंसर है यस। तो काइंडली आप लोग भी कंफर्म करें आपका आंसर यस है या नो है। यस मिस मुजीरा फातिमा, माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली मैं ये पूछना चाह रही थी कि फॉर एग्जांपल हमें सुपरवाइजर ने कहा पॉइंट प्लॉट ग्राफ कर ड्रॉ जी, करें, लेकिन हमें उसने ये नहीं बताया कि आपके पास कौन सा टूल यूज होगा, तो हम कैसे उसको एवेलुएट करेंगे? हाँ उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ गए ना। अभी हम स्टार्ट में है जी ना। जो जो टूल्स वो आपको बता रहे हैं वो साथ साथ बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी जब हम एडवांस स्टेप पे आएंगे ना, फिर हम देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा एनालिसिस, जिस तरह अभी मैंने आप सर को कहा कि जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे या फर्स्ट जी टाइम देखे होंगे, बिल्कुल न्यू एनालिसिस आ सकते हैं ना। तो उसके लिए आपने कहाँ से फाइंड करना है कि कौन सा पैकेज यूज़ किया है उसने, ठीक हो ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अपकमिंग जो क्लासेस है ना हमारी, तो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे जब हम एडवांस क्लासेस में आएंगे। ओके जब हम स्टैटिस्टिक थैंक यू एनालिसिस की तरफ आएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ओके ओके। ओके, सब लोग काइंडली डन कर लीजिएगा। यानी कुछ लोगों के पास आंसर यस और कुछ लोगों के पास नो है। अब हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जिसका आंसर नो है वो इसको इंस्टॉल कर लें, जिसका आंसर यस है वो इसको ऑन कर लें। अब हमारा आंसर है नो, हम सब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखें ggplot2। इसको सिलेक्ट करें, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और अब यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है।
अगर आपने ये स्टेप डन कर लिया है तो चैट में डन टाइप कर दें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ओके, अब पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए। अब पैकेजेस के अलावा एक और वर्ड भी है जो हम यूज़ करेंगे जिसे हम फंक्शन कहते हैं। कि फंक्शन क्या है? पैकेज और फंक्शन दो चीज़ें। पैकेज की तो हमें समझ आ गई कि एक मशीन है, लेकिन फंक्शन क्या है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल फ़ोन आपका पैकेज है, एक मशीन है। मोबाइल फ़ोन से जो आप काम कर सकते हैं, मसलन आप कॉल कर सकते हैं, आप पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आप टाइम देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। वो मोबाइल फ़ोन के फंक्शंस हैं। इसी तरह पैकेज और फंक्शन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन मशीन क्या है? पैकेज है। अब वो मशीन जो काम कर सकती है वो उसके फंक्शन है। मोबाइल फ़ोन पैकेज, मोबाइल फ़ोन से जो हम काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। अब ggplot2 पैकेज है। अब ggplot2 से जो हम काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट कर दें, आप क्या करेंगे? आप मोबाइल को ऑन करेंगे। आपके मोबाइल में हज़ारों फंक्शंस होंगे, लेकिन आप तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप पिक्चर बनाएं, आप क्या करेंगे? तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके कैमरे वाले बटन पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पिक्चर बनाने के लिए मैंने कैमरा यूज़ करना है, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना है, कॉल करने के लिए मैंने डायलर यूज़ करना है। इसी तरह ggplot2 में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। ggplot2 एक मशीन है। ये आपको स्क्रीन नंबर 4 पे आए। स्क्रीन नंबर 4 पे आपको एक लिस्ट शो हो रही है, ggplot2। ये मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए। पैकेजेस पे क्लिक करें। आपके पास एक लिस्ट शो हो रही है, जितनी भी लिस्ट शो हो रही है ना, ये पैकेज हैं। अब हर पैकेज ये सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, मल्टीपल काम करता है। जिस तरह हमारा पीसी है, लैपटॉप है, लैपटॉप एक पैकेज है, एक मशीन है, बेशुमार काम करता है। मोबाइल फ़ोन मशीन है, मल्टी फंक्शनल है। प्रिंटर सिंगल प्रिंट निकालता है, वो सिंगल फंक्शनल है। इसी तरह कुछ पैकेजेस सिर्फ एक ही काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स जो पैकेजेस हैं वो मल्टी फंक्शनल हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ggplot2 को तो हमें समझ आ गई कि हमने ग्राफ बनाने के लिए ggplot2 को यूज़ करना है। अब इसका कौन सा बटन हमने यूज़ करना है? जिस तरह आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि जो है ना मोबाइल से पिक्चर बनाएं, तो आपको फ़ौरन पता चल गया कैमरा यूज़ करना है। अब आपके सुपरवाइज़र कह रहे हैं पॉइंट ग्राफ बनाएं, तो अब आपको समझ नहीं आ रही। मशीन का नाम तो आपको पता है, अब इस मशीन में हमने कौन से फंक्शन पे जाना है ये हमें नहीं पता। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च करें ggplot2, आपके पास ggplot2 शो होगा। अब देखें इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये क्रिएट एलिजेंट डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग द ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, प्लॉट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमने बनाना है पॉइंट प्लॉट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ggplot2 पे, इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज को अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये फंक्शन है ggplot2 के, यानी ये जो ggplot2 पैकेज है ये सारे इसके फंक्शंस हैं। अब देखें इसमें कितने फंक्शन हैं। एस्थेटिक, एस्थेटिक कलर अल्फ़ा,
एस्थेटिक इवल, एस्थेटिक ग्रुप ऑर्डर, आगे उसका काम भी लिखा हुआ है, हर फंक्शन का काम साथ लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। ये देखें, बॉर्डर क्रिएट अ लेयर ऑफ मैप बॉर्डर, यानी ये वाला जो फंक्शन है ना, ये ग्राफ के बॉर्डर लगाने के लिए यूज़ हो रहा है, ये कलर ऐड करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह डिराइव, स्पेसिफाई सेकेंडरी एक्सिस, यानी एक्सिस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह इकोनॉमिक्स यूज़, इकोनॉमिक टाइम सीरीज़, ठीक है, तो ये टाइम सीरीज़ डाटा के लिए, ग्राफ के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने तो यहाँ पे जिस तरह आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि पिक्चर बनाए, तो हमने कैमरे को ढूंढना है। इसी तरह हमने पहले ggplot2 पे पहले हमने ये डिफाइन करना है कि पिक्चर बनाने के लिए हमने बटन कौन सा यूज़ करना है, ग्राफ बनाने के लिए हमने बटन कौन सा यूज़ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ggplot2 में दो ऑप्शन है, एक का नाम है qplot और एक का नाम है ggplot। ये दो फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, एक फंक्शन का नाम है qplot, एक फंक्शन का नाम है ggplot। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च करें qplot या ggplot, ये देखें ggplot, क्रिएट अ न्यू ggplot, यानी ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होगा। फिर दूसरा है qplot, वो हम क्यू वाले ऑप्शन में आते हैं, ये देखें qplot, आपको qplot, क्विक प्लॉट, ठीक है। अब दो ऑप्शन है आपके पास प्लॉट क्रिएट करने के लिए ggplot2 में। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों में से कब हम qplot यूज़ करेंगे, कब हम gplot यूज़ करेंगे। qplot, qplot का मतलब है क्विक प्लॉट, मीन के अगर आपको बहुत जल्दी प्लॉट चाहिए, इमरजेंसी में प्लॉट चाहिए, आपके सुपरवाइजर कहते हैं जस्ट 1 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है, इसमें प्लॉट क्रिएट करके लाएं, आप क्विक प्लॉट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, आपको प्लॉट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं आप प्लॉट क्रिएट करके लाएं अच्छा सा, उसको हमने पब्लिश करना है या उसको प्रेजेंटेशन में लगाना है, फिर आप फंक्शन यूज़ करेंगे ggplot। ये ggplot फंक्शन है, पैकेज का नाम है ggplot2, फंक्शन का नाम है ggplot, इसमें टू नहीं है। तो ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको हाई डेफिशिएंसी प्लॉट चाहिए, एचडी प्लॉट चाहिए। क्यू प्लॉट हम तब यूज़ करेंगे जब हमें रफ प्लॉट चाहिए, हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं जस्ट जल्दी से प्लॉट ड्रा करके लाएं, मैंने सिर्फ डाटा को व्यू करना है, कौन सी वैल्यू हाई हो रही है, कौन सी लो है, तो हम क्यू प्लॉट यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैं इन चीज़ों पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, ये बेसिक है, इन स्टेप से अगर आप अच्छी तरह गुजर जाते हैं तो आगे आपके लिए यानी डे बाय डे आसानी होता जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक काइंडली कंफर्म कर लें, क्लियर है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है क्यू प्लॉट का, एक ऑप्शन है जीजी प्लॉट का। फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं जी आप क्यू प्लॉट को यूज़ करके ना जल्दी से एक प्लॉट बना के लाएं, तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं क्यू प्लॉट को यूज़ करके हमने प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम पैकेज मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ggplot2। तो पहले हमने मशीन को ऑन करना है, देखिए आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे तो कैलकुलेटर निकलेगा ना, मोबाइल फ़ोन आपका ऑन होगा तो उसमें कैमरा निकलेगा। इसी तरह हम ggplot2 को ऑन करेंगे तो उसमें से क्यू प्लॉट निकलेगा। लाइब्रेरी ggplot2, तमाम पार्टिसिपेंट इसको लाइब्रेरी कर लें, और ये रन का बटन है, आप रन करें, ये आपके पास ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमने देखें जब आप मोबाइल फ़ोन ऑन कर लेते हैं, फिर आपने कहाँ पे जाना है, जिस फंक्शन को आपने यूज़ करना है उसको ओपन करना है। मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, फॉर एग्जांपल हमने ggplot2 को लाइब्रेरी किया, हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। अब हमने इस फंक्शन को ओपन करना है, इस फंक्शन को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम टाइप करना है,
QPL। जैसे आप QPL लिखेंगे ना, आपके पास सुजेशन शो होगी। इस सुजेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें, जैसे इस पे क्लिक किया, ये फंक्शन ऑन हो गया। फंक्शन ऑन होने की सिम्टम या अलामत ये है कि इसके साथ ब्रैकेट शो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्यू प्लॉट लिखता हूँ और इसके साथ ब्रैकेट ओपन नहीं हुई, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑन नहीं हुआ। अभी यहाँ पे ये फंक्शन ऑन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ओपन हो चुके हैं। ये देखें, QPL लिखेंगे, आपके पास सुजेशन आएगी। ये देखिए, इस सुजेशन से आप इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन ऑन हो चुके हैं। अब हमने इसको तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर 1, डाटा प्रोवाइड करना है। नंबर 2, इसको हमने मैपिंग प्रोवाइड करनी है। और नंबर 3, हमने इसको जियोमेट्री प्रोवाइड करनी है। जियोमेट्री के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जियोम। जियोम इन जियोमेट्री। अब तीनों चीज़ें हमने ये ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। अब हम आर का पहला वर्ड टाइप करने लगे, एक फार्मूला टाइप करने लगे। अब ये फार्मूला हमें कहाँ से पता चला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप टाइप करें ना, ये देखें, और उसके साथ एक येलो बॉक्स भी शो होगा। ये येलो बॉक्स हमें बता रहा है, ये गाइड है हमारे लिए कि हमने इस फार्मूले को इस तरह फिल करना है। एक जर्नल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसकी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, मे भी आपको ना समझ आए अभी। आप इसको भी इग्नोर करें। हमने यहाँ पे तीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, डाटा। अभी हम कोड को राइट करना सीख रहे हैं, ठीक है। डाटा, जैसे आप डाटा टाइप करेंगे ना, तो ये आपको सुजेशन दे देगा डाटा इक्वल। डाटा इक्वल यानी हमारा डाटा किसके इक्वल है, यानी यहाँ पे आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है, फाइकस। एक बात होगी, कामा, यानी हमारी एक बात कंप्लीट हो गई। अब कामा, आगे है मैपिंग। अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि हम पेटल विड्थ को या पेटल लेंथ को एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं और सेपल विड्थ को वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि क्विक प्लॉट है, तो यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं करना, जस्ट लिख देना है। जो पहला वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, जो दूसरा वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो जो आप एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं उसको आप पहले लिखेंगे, पेटल अंडरस्कोर लेंथ। ये पेटल अंडरस्कोर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर मौजूद है। अगर ये यहाँ पे अंडरस्कोर मौजूद ना होती, तो मैंने भी यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप नहीं करने थे। कॉमा, सैपल अंडरस्कोर विड्थ। दो चीज़ें अब हमने प्रोवाइड कर दी। हमने आर को कहा कि हम क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। डाटा हमारा जो है वो फाइकस है। एक्स एक्सिस पे हम पेटल लेंथ बनाना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम सैपल विड्थ रखना चाह रहे हैं। और जो टाइप ऑफ ग्राफ है, जियोम, ये देखें, जियोम टाइप करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा इक्वल। पहला आपने सेलेक्ट करना है जियोम इक्वल। आगे कौन सा आपने ग्राफ बनाना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप कर देना जियोम पॉइंट। मिस बिल्किस अहमद, यहाँ पे जीजी प्लॉट नहीं शो करना, क्यू प्लॉट है ये। यहाँ पे ना ये जीजी प्लॉट नहीं है, क्यू प्लॉट है। अगर आपका क्वेश्चन और है तो काइंडली माइक ओपन करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं ये जूम ये आई मीन के फोन पे अटेंड कर रही हूँ, मैं सिस्टम पे काम कर रही थी। इस ठीक पे है, मुझे ये आ रहा है, जब मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया, वहां ठीक है। पे बहुत सारे एसेसरीज इसकी होगी डाउनलोड, लेकिन एक पे एरर आ रहा है। अभी मुझे ये दिखा रहा है कि जीजी प्लॉट ये फेल हो गया, मतलब ये इंस्टॉल ओके, ही नहीं हुआ। ओके, ठीक। ये इसके साथ कोई और मैसेज भी दे रहा होगा कि ये इंस्टॉल करें, कलर स्पेस या इस तरह का कोई दे रहा है।
नो सर, एक सेकंड, मैं कैमरा ऑन करके आपको शो कर। आप मुझे ना उसका एक पिक्चर बना के इसमें सेंड करें जूम में उसकी। और कोशिश किया करें तमाम पार्टिसिपेंट कि आप ना लैपटॉप से लाजमी ज्वाइन किया करें जूम। क्योंकि जब आपके पास एरर शो होता है ना, तो जब तक वो एरर मैं देखूँ ना स्क्रीन पे, तो मुझे क्लियर नहीं होगा कि क्या किस टाइप का एरर है। तो मोबाइल फ़ोन आप ऑप्शनल रखें, लेकिन लैपटॉप से आपने लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप फ़ौरन स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें कि सर यहाँ पे इशू है। आप मुझे ना इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें जो एरर आ रहा है आपके पास। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये सारा टाइप कर लें सेम टू सेम, फिर मैं इसको रीड करके बताता हूँ आपको। ये हमने अभी राइट किया है। ओके सर, एक सेकंड शो कर। कासिम साहब, आपका माइक आई थिंक इशू है। आपका पहले भी माइक ओपन था। सर आप माइक ओपन कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आपकी माइक की आपकी तरफ इशू है कोई। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही सर वालेकुम अब? जी सर, अब आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, ये पेटल अंडरस्कोर लेंथ कॉमा उसके बाद स्पेस है। ये आपकी मर्ज़ी है, स्पेस दें ना या ना दें, ठीक है। अच्छा जी। अगर स्पेस दे लें तो वो सेपरेट हो जी, जाएगा, ठीक है। स्पेस कोई को स्क्रिप्ट का हिस्सा पार्ट नहीं नहीं? है, नहीं है। ओके ओके लेकिन जी। कुछ जगह पे है। जैसे ये इन्वर्टेड कामा है ना, जी जी। इसके अंदर अगर आप स्पेस देंगे ना इस तरह, हम्म। तो ये इशू क्रिएट करेगा। क्योंकि ये ओके। ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा बिल्कुल फर्स्ट लेटर के साथ होता है और लास्ट लेटर के एंड पे होता है। हम अगर स्पेस नहीं देते कॉमा के बाद तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ, यहाँ पे आप बेशक स्पेस ना दें, 10 स्पेस क्रिएट कर लें, इतनी स्पेस क्रिएट कर लें, कोई इशू नहीं ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। है। मिस बल्किस, शेयर किया आपने? यस सर, ग्रुप में मैंने शेयर किया, आप ओके प्लीज चेक ओके। कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, ये आपको कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड ggplot2। आपने ना इसको दोबारा इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसने वो एक्सेसरीज तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन पैकेज इंस्टॉल नहीं किया। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप मोबाइल फ़ोन ले आए हैं, हेड सॉरी चार्जर भी आपके पास है, हेडफोन भी हैं, गाइड बुक भी आप ले आए, लेकिन मोबाइल फ़ोन आप दुकान पे रखा है। आपने इसको दोबारा इंस्टॉल करना है ggplot2 को। ओके सर, ओके सर, थैंक। इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें। अच्छा, यहाँ पे काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये एक मैसेज अभी मैंने देखा है मिस मीना अलमास की तरफ से। आई थिंक मिस आप क्लास में है, मिस मीना असलम? आई थिंक नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने स्क्रिप्ट राइट कर ली है। ओके। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा रीड करना है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अब राइट आपने कर लिया है, अब इसको रीड करके हम ये बता सके कि हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। ये अब आर की लैंग्वेज लिखी हुई है हमने। आर की लैंग्वेज में हमने एक लाइन टाइप की है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू में।
उर्दू में हम ट्रांसलेट इसको ऐसे करते हैं कि हम क्यू प्लाट फंक्शन को, ये देखें क्यू प्लाट जो है ये फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं पॉइंट प्लाट। डाटा हम यूज़ करना चाह रहे हैं फाइकस का। इस डाटा प्लाट में एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ होगी और वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ होगी। अब देखें ना, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ एक्स और वाई, तो अगर आपको इसकी रीडिंग और राइटिंग नहीं आएगी तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स कौन सा है वाई कौन सा है। आपको स्क्रिप्ट तो बने बनाए मिल जाते हैं, गूगल पे बेशुमार स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। आप एक दो कोड भी बेशक रन कर लें, रन हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। तो इन डेप्थ जाने के लिए आपको इसकी रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मुझे काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा, क्या आप इस कोड को रीड कर सकते हैं सब लोग? मेरा आंसर है यस। अगर आपका आंसर यस है तो यस टाइप कर दें, अगर नो है या कोई कन्फ्यूजन है तो माइक आप लोगों के लोड है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, यानी सबका आंसर यस है। अब हमने क्या करना है, इसको रन करना है। रन करने के लिए आपने इस लाइन में कहीं भी क्लिक करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कासिम बात कर रहा हूँ। जी अच्छा सर। सर, आपका आपने कहा था राइट करना है, हमने राइट कर लिया, उसके ठीक है, बाद आपने क्या बोला इसको क्या करना है? इसको अब रीड करना है। सर रीड से क्या मुराद है सर? यानी देखिए आपके पास एक लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में, जी जी। आप उसको पढ़ के उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। नहीं मसलन चाइनीज़ में एक लाइन लिखी हुई है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब ये डाटा फाइकस का है, पेटल लेंथ सेपल लेंथ एक्स और वाई एक्सिस हैं, ज्योमेट्री जो है वो हमने पॉइंट ग्राफ दिया है। इज इट सो? आप ये कह रहे हैं कि इसे जी ऐसे बिल्कुल, रीड मैं ये करना कह है? रहा हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर अच्छा अच्छा, सकते हैं। ठीक है ठीक है मसलन ठीक है। यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है चाइनीज़ में, जब नहीं तक मैं आप, समझ गया। ठीक है समझ गया ना, यानी आप उसको अपनी हाँ जी लैंग्वेज हाँ में जी। ट्रांसलेट करके बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एक पार्टिसिपेंट ने ये क्लास अटेंड नहीं की, मैं उससे कहता हूँ ये पढ़ के मुझे बताओ, उसको मे बी क्यू प्लॉट की भी समझ ना आए क्या है, डाटा की समझ आएगी, डाटा इक्वल फाइकस, वो ये कह सकेगा ये हम फाइकस वाला डाटा यूज़ कर रहे हैं। फिर सही यहाँ है पे सही है। ग्राफ की भी समझ आ जाएगी कि पॉइंट ग्राफ हम बना रहे हैं, लेकिन ये इसको समझ नहीं आएगी कि हम यहाँ पे ये हमने कहाँ पे क्यों क्यों यूज़ किया, एक्स एक्सिस पे ओके रखने के लिए यूज़ किया, वाई एक्सिस पे रखने के लिए यूज़ किया, ये क्यू प्लॉट क्या है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसको पढ़ के बता दें कि हमारे पास क्या बनने वाला है। ठीक है। ठीक है। सही है सही। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन है मैपिंग और जियो। मैपिंग का मतलब है कि हमने डिफाइन करना है कि हम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। और जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यहाँ पे आप कौन सी ग्राफ की टाइप बनाना चाह रहे हैं। ग्राफ यानी अभी हम पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो हम पॉइंट लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो हम आप इस जगह पे लाइन लिख देंगे। अगर आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट लिख देंगे। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ग्राफ है। तो अभी हम चूंकि हमारा टास्क है पॉइंट ग्राफ बनाना, तो हम यहाँ पे पॉइंट टाइप करते हैं। अच्छा, अब आपने इस कोड को रन करना है। इस लाइन में कहीं भी क्लिक करें, सिलेक्ट नहीं करना आप लोगों ने। कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं इसको, लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई ना कोई वर्ड मिस हो जाता है जिससे कोड आपका प्रॉपर रन नहीं होता। आपने इसमें किसी भी लाइन पे क्लिक करना है और इसको रन करना है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये देखिए इसने मुझे एरर शो कर दी। मे बी आपके पास भी एरर आया हो या मे बी आपके पास प्लॉट बन गया हो। अगर आपके पास एरर है तो एरर टाइप कर दें, अगर प्लॉट शो हुआ है तो प्लॉट टाइप कर दें। ओके, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स के पास एरर ही शो हुआ होगा और एरर ही रिप्लाई आ रहा है। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 2 पे। देखिए हमने स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रिप्ट राइट किया, इसको रन किया, इसका आंसर हमें मिला स्क्रीन नंबर 2 में। इसका आंसर हमें स्क्रीन नंबर 2 में मिला। अब स्क्रीन नंबर 2 में इसने हमें एरर दे दिया। अब हमने पहले इस एरर को अंडरस्टैंड करना है, इस एरर को रिजॉल्व करना है, ताकि नेक्स्ट कभी
इन फ्यूचर हमें एनालिसिस के दौरान अगर ये एरर शो हो तो हमने इसको किस तरह डील करना है। तो बेसिक क्लासेस में आपके पास दो तरह के एरर शो हो सकते हैं। बेसिक क्लास में दो तरह के एरर शो हो सकते हैं। नंबर वन, फंक्शन नॉट फाउंड। आगे यहाँ पे फंक्शन डैश नॉट फाउंड, यानी फंक्शन का नाम लिखा होगा और आगे लिखा होगा नॉट फाउंड। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपके पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा जो ऑब्जेक्ट आर को नहीं मिला। अब अगर आपके पास एरर शो हो फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है जो इशू है ना वो है आपके पैकेज में। पैकेज में इशू, या तो आपके पैकेज पास वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है, और अगर इंस्टॉल है तो आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। इसकी दो रीज़न है। अगर आपके पास एरर शो हो फंक्शन नॉट फाउंड तो इसकी दो रीज़न है। नंबर वन, या तो आपने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अगर पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, आपने उस पैकेज को ऑन नहीं किया हुआ, यानी आप बंद ही मशीन के ऊपर वर्क स्टार्ट हो गए। दूसरा, आपके पास ऑप्शन आया है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड अगर इशू आ रहा है आपके पास, इसका मतलब ये है कि जो इशू है वो डाटा में है। इशू इन डाटा, हमारे डाटा में मसला है। अब ये इशू हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, पहले हम इस एरर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों में से कौन सा एरर शो हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के पास और भी एरर होगा, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। मे बी वो भी आप लोगों के पास ना शो हुआ हो, लेकिन आपको मे बी इन फ्यूचर या नेक्स्ट एनालिसिस में अनएक्सपेक्टेड सिंबल का भी एरर शो हो सकता है। अच्छा, अब आपने एरर को रीड कैसे करना है, स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाना। एरर के दो हिस्से हैं आपके पास यहाँ पे ना। पहले हिस्से में एरर को वो एक्सप्लेन कर रहा है एरर है क्या। कह रहा है प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक हम कहते हैं एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस। वैसे एस्थेटिक का मतलब है खूबसूरती, ब्यूटी। इन आर की लैंग्वेज में एस्थेटिक हम कहते हैं एक्सिस को। एक्सिस डिफाइन करना, एक्सिस की फॉर्मेटिंग करना, उसकी जो है वो खूबसूरती में इजाफा करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसका मतलब वो हमें बता रहा है कि हमारे जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इशू है। अकर एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर, पहली लेयर में एरर है। ये सारी पहली फर्स्ट लेयर है हमारे पास। असल चीज़ जो है ना ये है काज्ड बाय एरर। एरर की वजह क्या है, ऊपर बता रहा है कि एरर है क्या। वो कहता है कि एक्स या वाई एक्सिस में कोई इशू है। नीचे बता रहा है कि उसकी वजह क्या है, कहाँ पे इशू है और कौन सा इशू है। ये कह रहा है काज्ड बाय एरर। एरर की वजह क्या है, कहता है ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब मेरे पास एरर आया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे में इशू है। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड मीन हमारे डाटे में इशू है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमें समझ आ गई कि हमारे डाटे में इशू है। वो कह रहा है कि आपके डाटे में पैटर्न लेंथ के नेम से कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, हमने कंफर्म करना है क्या ये हमारे पास डाटे में मौजूद है। फाइकस पे क्लिक करें, पैटर्न अंडरस्कोर लेंथ बिल्कुल मौजूद है, तो हमारा आंसर क्या है, यस। सेकंड, हमने कंफर्म करना है क्या इसकी स्पेलिंग ठीक है। पैटर्न अंडरस्कोर लेंथ, पैटर्न अंडरस्कोर लेंथ, सेकंड भी आंसर यस ठीक है। थर्ड, जब आप स्पेलिंग भी चेक कर लेंगे फिर आपने चेक करना है स्मॉल और कैपिटल लेटर में कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि आर जो है बहुत ही सेंसिटिव है कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिहाज से।
हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे देखें, पी जो है कैपिटल है, यहाँ पे पी स्मॉल है। इसका मतलब इशू यहाँ पे है, पी कैपिटल, पी स्मॉल, एल स्मॉल, एल स्मॉल। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल पी को कैपिटल पी के साथ। अब दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये हमें एरर दे रहा है, सेपल विड्थ नॉट फाउंड। दोबारा चेक कर लेते हैं सेपल विड्थ, ये सेकंड एरर दे दिया। एक एरर हमने रिजॉल्व कर लिया। फाइकस पे क्लिक करें, सेप, हाँ ये इसमें एस कैपिटल है, हमने यहाँ पे एस स्मॉल लिखा हुआ है। इसको आप एस को कैपिटल करें और इसको रन करें। आपके पास पॉइंट प्लॉट क्रिएट हो जाएगा स्क्रीन नंबर 4 में। यहाँ तक सब लोग डन कर लें अगर आपके पास डन हो चुके हैं। मेरे पास प्लॉट बन चुका है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट टाइप कर रहा हूँ। आपके पास अगर प्लॉट शो हो रहा है तो आप भी प्लॉट टाइप कर दें। प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ओके। अच्छा कासिम साहब, काइंडली आप माइक ओपन कीजिएगा। आज की क्लास जो है हमारी वो इसी स्टेप तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे चलेंगे। तो आपने ये चीज़ें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को है, तो बेशक आप 5-10 मिनट ही सही इस पे एक दफ़ा वर्क ज़रूर किया करें। 3-4 दिन है, आप अपना डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी आप इसको इंपोर्ट करें, उस पर ये प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश करें, देखें। जी सर, माइक ओपन। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी, ठीक ठाक सर। अच्छा कासिम साहब, मैंने कल भी आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। जी जी। आप सर इरसिप पे गए थे? जी जी, मैं व्हाट्सएप पे गया था। बैच 45 से थे आप? मेरे ख्याल में हाँ जी, मैं 45 से था। 45 से, ठीक है। मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात हुई है कहीं। मुझे शक था कि मैं आपसे मिला हूँ या मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे आपकी आवाज़ जानी पहचानी लगती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि यार पता क्योंकि नहीं। मैं ना वो आपकी जब देखा ना प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, तो जी मुझे जी। ऐसे पड़ा कि आप जो है ना वो इरसिप में शायद यूएसए का अप्लाई किया था आपने, और मेरा भी बैच 45 ही था। हाँ जी, मैंने यूएस का अप्लाई किया था, मेरा कॉर्नल में था। मेरा भी अ, कार्नल में था ना। सही है सही है सही है, फिर सर आपसे ज़रूर मुलाकात हुई होगी। बिल्कुल सर, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में HEC में हुई है या कहीं ना कहीं हुई थी। बिल्कुल। बस फिर चले, आपसे मिला हूँ। ठीक ठीक। तो क्या कर रहे हैं आजकल? मैं सर इस टाइम जो है वो रिफा में हूँ, रिफा यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में। शरीफा में हैं, ठीक है। और वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ठीक हूँ। रिसेंट एक चल रहा था मेरा ना, इधर चाइना वाला ना एक प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो उधर मेरी ज्वाइनिंग है तकरीबन अप्रैल में ना। सही सही। तो तो मेरा एक यूएसएस में नहीं गए दोबारा वापस? यूएस सर वो 6 मंथ के बाद मैं वापस आ गया। उसके ठीक बाद एक बार बना, लेकिन ना फिर वो वीज़ा नहीं लगा। ठीक ठीक। तो वो फिर टाइम ही मेरा गुजर गया उसका। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया था। सही है। कोरोना पता है वो आ गया था जनवरी में जो थे, जो थोड़े लेट हुए। जी सर, हमें तो कोरोना ने पूरा 1.5 साल जो है वो पीछे ले गया था। बिल्कुल। तो मैं फिर वो ना, मैंने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैंने ना दोबारा से अप्लाई कर दिया न्यू। अच्छा 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 अच्छा। पहले वाला लेटर नहीं लगाया, वो अच्छा उन्होंने अच्छा। रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका टाइम जो है PID का कंप्लीट हो चुका हुआ है, नज़दीक लगा हुआ है, तो आप जो है अब रिफ्यूज़। वो फिर अ, मेरी मिस्टेक थी, मैंने उसमें ना, मुझे फिर बाद में दोस्तों ने कहा कि आपने वो लेटर लगाना था। हमने भी लेटर लगाया तो हमारा अप्रूव हो गया। अब वैसे ये जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा है नहीं। इनके पास ना हमारी पूरी प्रोफाइल हिस्ट्री होती है। मतलब आपने कितनी बार अप्लाई किया है किसी वीज़े अच्छा वो का। भी होता है?
इनके सामने जब हम जाते हैं ना नहीं नहीं सर, वहाँ इंटरव्यू पे के लिए। नहीं। अच्छा एच अच्छा। एच ई सी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, एच ई सी। एच ई जी। सी तो वो उनकी जो एच ई सी तो मीटिंग होती है ना, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा वो टाइम उसमें। पता है एंड हो गया था हमारा, फिर हाँ 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 दोबारा हमने। हाँ। जी जी बिल्कुल, मैं सर 3 बार करवाया है मैंने ना। बिल्कुल। तो मैंने एक्चुअली वो दोबारा नए सिरे से अप्लाई किया ना, वो प्रीवियस को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा शायद, लेकिन उसमें मेरा फिर वो पीआईडी का उनका भी वो उसका भी ड्यूरेशन काउंट करते हैं, कितनी हम्म, रह हम्म, गई है हम्म। और कितना टाइम है, तो उसमें आके फिर उन्होंने कहा जी आपका टाइम जो है वो एक्सीड हो चुका हुआ है। बहरहाल फिर वो ये- मैंने कोई नहीं ट्राई किया, बाद में फिर कोरोना आ गया, फिर मैंने कहा पीआईडी कंप्लीट करें, फिर बाद में देखी जाएगी। और सर हु केयर्स, आप माशाल्लाह इतना अच्छा स्किल सेट लेके बैठे हुए हैं, हम सारे इसके पीछे भाग रहे हैं, अब हमें चलें। जाके इसका एहसास हो रहा है। बिल्कुल। आ, मतलब मैंने बहुत देर से जो है ना ट्रांसक्रिप्टोम पे काम किया हुआ था। ठीक है। मैंने लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया, लिखा ज़रूर था। ठीक तो ठीक। यानी कि लोगों के पास स्किल होती है, पेपर नहीं होता ना। ऐसा ही है सर। मेरे पास पेपर है, स्किल नहीं है। तो बिल्कुल। मैं इस वजह से आपका ये जो है ना चलें। स्पेशलिस्ट में आया हूँ। ठीक हो गया। ओके सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया सर ओके आपका। सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके। ओके। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह। तो तब तक आप लोगों ने इससे के साथ टच रहना है, ये ना हो कि फ्राइडे तक आप भूल जाएं। जस्ट बेशक आप इसको ओपन करके इसी कोड को एक दफ़ा रीड कर लें, देख लें, चेक कर लें, तो इनफ है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।